नमस्कार दोस्तों। देखिए, अभी इजराइल और अमेरिका ये दोनों देश मिलकर ईरान पर हमला कर रहे हैं। इजराइल चाहता है कि ईरान परमाणु बम ना बनाए, क्योंकि अगर ईरान ने परमाणु बम बना लिया तो इजराइल के ऊपर खतरा हो सकता है। क्योंकि 57 देश मुस्लिम कंट्रीज हैं, उनमें से सिर्फ पाकिस्तान के पास परमाणु बम है एंड अदर किसी कंट्री के पास परमाणु बम नहीं है। ईरान इस दौड़ में चल रहा था, तो इजराइल चाहता है कि ईरान परमाणु बम ना बनाए, उसके लिए थ्रेट हो सकता है, खतरा हो सकता है, इसलिए वो परमाणु बम नहीं बनाने दे रहा है। इजराइल के साथ यूएस इसलिए खड़ा है क्योंकि यूएस भी चाहता है कि कोई अदर कंट्री परमाणु बम ना बनाए, इसलिए अमेरिका इजराइल का साथ दे रहा है। ईरान अपने हमले कर करके यूएस को एंड इजराइल को परेशान कर दिया है एंड उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता भी बंद कर दिया है, जिससे दुनिया की 40% ट्रेड होती है क्रूड ऑयल और गैस की। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक ऐसा समुद्री रास्ता है जिससे दुनिया भर में 40% क्रूड ऑयल या फिर गैस की ट्रेड होती है। वही रास्ता ईरान ने अपने कब्जे में कर लिया है एंड उसको ब्लॉक कर दिया है। इसीलिए भारत में एलपीजी की शॉर्टेज हो चुकी है। ये तो बात हो गई बाहर देशों की। अब बात करते हैं अपने देश भारत की। अगर एलपीजी ना मिला तो भारत पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, भारत की इकोनॉमी पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, भारत के छोटे छोटे व्यवसाय यानी कि बिजनेस वाले लोगों पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा एंड भारत के लोगों पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो गाइस, अगर वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करना गाइस। तो गाइस, वीडियो शुरू करते हैं। एलपीजी शॉर्टेज से क्या महंगाई बढ़ सकती है, अगर बढ़ेगी तो कितना बढ़ सकती है, एंड गैस का सिलेंडर कितना महंगा हो सकता है। देखिए, भारत एलपीजी कतर और सऊदी अरब जैसे देशों से इम्पोर्ट करता है। हमारे पास इतनी मात्रा में एलपीजी गैस नहीं होती है जिससे हम पूरे देश को चला सकें, या फिर हम क्रूड ऑयल से रिफाइन करके इतनी गैस को नहीं निकाल पाते हैं जो हमारे पूरे देश की खपत को पूरा कर सके। अब आप बोलेंगे कि विकास भाई, भारत तो क्रूड ऑयल परचेस करता है तो उससे एलपीजी गैस क्यों नहीं निकाल लेता। तो भाई रुको, मैं बता देता हूँ आपको। जो हमारा भारत है वो क्रूड ऑयल बैरल में परचेस करता है एंड एक बैरल में 159 लीटर यानी कि 159 लीटर क्रूड ऑयल होता है। उसको रिफाइन करके हमें 70 से 75 लीटर करीब पेट्रोल मिलता है, 50 से 45 लीटर हमें करीब डीजल मिलता है एंड उसमें 5 या 6 किलो हमें करीब एलपीजी गैस मिलता है। और भारत में एलपीजी की खपत ज्यादा होने के कारण हमें गैस बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। अब बात करते हैं कि अगर भारत में गैस की सप्लाई कम हुई तो क्या होगा, भारत के लोगों पर क्या असर पड़ेगा। असर ये पड़ेगा कि गैस कम होगी तो सिलेंडर महंगा होगा। अगर सिलेंडर महंगा होगा तो छोटे छोटे घर में जो काम होते हैं, खाना होता है एंड स्ट्रीट फूड वाले जो हैं उनका काम नहीं चलेगा, उनका धंधा ठप हो जाएगा। हमारे घर में भी खाना नहीं बन पाएगा। गाँव वाले जैसे तैसे करके चूल्हा जला लेते हैं, लेकिन मिडिल क्लास फैमिली क्या करे, उनको तो गैस ही बाई करनी पड़ेगी, गैस का सिलेंडर ही परचेस करना पड़ेगा। उनको गैस का सिलेंडर महंगा भी खरीदना पड़ सकता है एंड सिलेंडर की कीमत भी ज्यादा बढ़ सकती है। अगर कीमत ज्यादा बढ़ी, जहाँ सिलेंडर 880 रुपए का मिलता था वहीं सिलेंडर हमें करीब 1300 या 1500 का भी देखने को मिल सकता है। पूरे महीने का बजट खराब हो सकता है, खास करके मिडिल क्लास फैमिली का। गांव वाले तो चूल्हा जलाकर अपना काम कर लेते हैं, लेकिन मिडिल क्लास फैमिली उसको चूल्हा जलाना नहीं आता है। अगर जला भी लेते हैं तो फिर सोसाइटी में क्या इफेक्ट पड़ेगा, कि सोचेंगे कि इनके पास पैसा नहीं है, क्या नहीं है, तो शर्म के कारण उनको एक एलपीजी का सिलेंडर लेना ही पड़ेगा, चाहे वो कितना भी महंगा हो। मैंने अभी अपने लोकल में देखा है कि लोग 1800 रुपए का सिलेंडर भी परचेस कर रहे हैं। होटल, ढाबे, स्ट्रीट फूड जैसे छोटे व्यवसाय बंद हो जाएंगे, उनको एलपीजी सप्लाई नहीं मिलेगी तो वो बंद हो जाएंगे। इससे सीधा असर पड़ेगा हमारी भारत की इकोनॉमी पर। जो भी पकाकर खाने वाली चीजें हैं जैसे चाउमीन, मोमोज, पेटीज, बर्गर एंड पिज्जा, ऐसे ही और आइटम जो हैं वो सारे महंगे हो जाएंगे। उन बिजनेस को प्रॉफिट कम होगा तो वो अपना बिजनेस जो है बंद कर देंगे, स्ट्रीट फूड बंद कर देंगे एंड ये खाने की चीजें महंगी हो जाएंगी, जिसके कारण आपकी जेब भी ढीली होगी, आपको सामान महंगा मिलेगा तो आप वहाँ से नहीं खरीदोगे। जब वहाँ से नहीं खरीदोगे तो व्यवसाय वाले लोग हैं, बिजनेस वाले लोग हैं, उनको प्रॉफिट नहीं होगा तो वो अपना बिजनेस बंद कर देंगे एंड बिजनेस बंद होगा तो इससे सीधा असर हमारी भारत की इकोनॉमी पर ही पड़ेगा। भारत एलपीजी का एक बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करता है। अगर ग्लोबल सप्लाई में दिक्कत आती है तो इम्पोर्ट बिल बढ़ेगा। इससे इनडायरेक्ट हमारे इंडियन रुपीज पर भी इफेक्ट पड़ेगा। हमारा इंडियन रुपीज जो है वो कमजोर हो जाएगा। सीधी बात करें तो आम आदमी का खर्चा बढ़ेगा, छोटे व्यापार प्रभावित होंगे, देश की इकोनॉमी पर प्रेशर बढ़ेगा और महंगाई भी बढ़ेगी।
जिससे एलपीजी सिलेंडर 1500 तक का भी जा सकता है। एलपीजी सीधे जुड़ा होता है क्रूड ऑयल से। मान लो क्रूड ऑयल एक बैरल $70 का है तो सब नॉर्मल है, एंड वहीं एक बैरल क्रूड ऑयल $100 का है तो हमारा पैसा कमजोर है, रुपी वीक है हमारा, एंड एलपीजी महंगा है। जब मिडिल ईस्ट में टेंशन या सप्लाई कम होती है, जैसे स्टेट ऑफ हॉर्मुज रिस्क, तो ऑयल प्राइस बढ़ता है। डॉलर वर्सेस रुपी, भारत एलपीजी इंपोर्ट करता है, पेमेंट डॉलर में होती है। अगर 83 रुपये का $1 है तो सब नॉर्मल है, एंड अगर 88 से 90 रुपए का $1 है तो हमारा पैसा वीक है। जब भारत पहले एक बैरल $150 में खरीदता था, अब वही एक बैरल $200 में खरीदता है तो रुपी वीक है, यानी कि हमारा पैसा कमजोर हो चुका है। अब आप पूरा कैलकुलेशन समझो कि सिलेंडर 1300 रुपए तक का कैसे जा सकता है या फिर 1500 रुपए तक का कैसे जा सकता है। बेस एलपीजी कॉस्ट इंपोर्ट वाली 800 रुपए, डॉलर का इम्पैक्ट 150 रुपए, शिपिंग एंड इंश्योरेंस 150 रुपए, टैक्स एंड कमीशन 300 रुपए, टोटल मिला के देखें तो हमारा 1300 रुपए बनता है। इन सब चीजों को मिलाकर इधर टैक्सेस, इंश्योरेंस, शिपिंग कॉस्ट एंड डॉलर का इम्पैक्ट सारा कुछ देखें तो हमें सिलेंडर जो है 1300 रुपए का पड़ेगा। और ये महंगाई आगे बढ़ सकती है, अगर वॉर चलती रही तो ये महंगाई 1500 तक की भी जा सकती है। एक सिलेंडर हमें 1500 तक का मिल सकता है। तो गाइस, अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी नॉलेज हुई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।